कुछ कुछ याद आ रहा है? ये वही दृश्य है जो विश्व इतिहास की कालजयी गाथा, जिस गाथा ने पूरे विश्व को कई प्रेरणाएं दी। और आज हम जहां पर खड़े हैं, यह है युद्ध भूमि। और इस युद्ध भूमि के ये सभी पात्र अपने आप में उन व्यक्तित्वों का, उन चरित्रों का, उन आदतों का और उन विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो यहां पर आपको दिख रही हैं। ये पात्र, ये दृश्य तब भी थे और आज भी है। आज की इस विजयादशमी पर जब हम यहां पर आए हैं तो एक बार खुद से देखें, खुद से पूछें कि इनमें से हम क्या हैं। इतना शानदार समय, इतना सात्विक वातावरण, पर्यावरण में इतनी शुद्धता, फिर भी आखिर यह दिन क्यों देखने को आया? एक पल, एक व्यक्ति, एक विचार, एक भाव, एक संस्कार ने पूरे विश्व के सामने एक रामायण गाथा का पटाक्षेप कुछ इस रूप से किया। जो कुछ है वो आपके सामने है, लेकिन इससे आगे जो होना है वो भी आपको पता है। हम में से हर कोई जानता है कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन फिर भी वर्ष में एक बार हम कोशिश ये करते हैं कि हम खुद को फिर से याद दिलाएं। धर्म में अधर्म में कौन जीतेगा, नीति में अनीति में कौन जीतेगा, लेकिन फिर भी एक विचार, एक संस्कार, एक भाव अपने जीवन में फिर से जगे और इस रूप में जगे कि हम सब अपने आप को फिर से नए व्यक्तित्व के रूप में जन्म दें। रामायण की ये गाथा हमें ये बताती है, ये सिखाती है। इसके अतीत को यदि हम देखें तो इसकी शुरुआत जहां से हुई वो प्रश्न पैदा करती है कि ये हुआ क्यों। एक गुरुकुल परंपरा जहां पर शिक्षा के साथ विद्या सिखाई जाती थी, जहां ऋषियों के पास आरण्यक में रह करके बाल्यावस्था से सभी कुछ न कुछ अच्छा करना सीखते थे, जहां पर शिक्षा के साथ विद्या दी जाती थी, कुछ वैसे ही जैसे आज के युग के श्री राम ने इस देव संस्कृत विश्वविद्यालय और शांति के उनके रूप से पूरे विश्व को दिया। तो आइए आरंभ करते हैं एक उस यात्रा का जो कालजयी कथा तो है, लेकिन कालजयी यात्रा भी है। सुख की, दुख की, हानि की, लाभ की, मान की, अपमान की, संस्कारों की, कुसंस्कारों की, नीति की, नियति की और निमित्त की। चलते हैं उस गुरुकुल की ओर जहां दिए तो जाते थे अच्छे संस्कार, एक जीवन शैली, एक आचरण की शैली। फिर भी रामायण में आगे ऐसा क्यों हुआ, देखिए। कल्याण वस्तु अपना स्थान ग्रहण करें। शिष्यों, मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है प्रकृति का संरक्षण और वातावरण की स्वच्छता। तभी तो कहा गया है, स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही धर्म है। आज हम इसका व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने कार्य में जुट जाइए।
सभी अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याण वस्तु। गुरुकुल की यही परंपरा, यही शिक्षण उस युग की सत्यता थी जहां पर मात्र शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ विद्या भी दी जाती थी, एक जीवन शैली सिखाई जाती थी, समाज से जुड़ करके समाज को बेहतर बनाने की एक कला सिखाई जाती थी। कुछ वैसे ही जैसा आज हम विविध रूपों में यहाँ पर सीखते हैं। रामायण की कथा में अब वो दृश्य आता है जिस दृश्य ने काफी कुछ बदल के रख दिया। एक मन में उठी कामना, मन में उठी एक इच्छा और अहंकार को लगी एक ठोकर ने पूरी रामायण की इस पूरी कहानी को कुछ इस रूप से बदला कि नीति बदली और नियति के आवेश में आकर के निमित्त भी बदले।